आप सभी को नमस्कार। जसबीर ओबी के इस हिंदी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण का विषय ले रहे हैं और विषय है तत्पुरुष समास तथा उसके भेद। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं और तत्पुरुष समास की पहचान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास की पहचान से। तत्पुरुष समास की पहली पहचान है कि उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उत्तर पद जिसे हम कहते हैं वह मुख्य होता है। हम सब जानते हैं कि समास की रचना दो शब्दों से की जाती है और उन दो शब्दों में जो दूसरा शब्द रहेगा वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत प्रधान माना जाएगा। फिर दूसरी इसकी पहचान क्या है कि समास प्रक्रिया में दोनों पदों के बीच की विभक्तियाँ यानी कि कारक चिन्ह इनका लोप हो जाता है। यानी जब भी दो शब्दों को जोड़ते हैं तो उसके मध्य में कुछ कारक चिन्ह रहते हैं तत्पुरुष समास में, तो उन कारक चिन्हों को या उन विभक्तियों को हटा दिया जाता है जब हम समस्त बनाते हैं। तो आइए इनके उदाहरण देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ आए। पहला उदाहरण है रसोई घर। ये समस्त पद कहलाएगा क्योंकि हमने इसके मध्य की विभक्तियों को हटाकर इसे एक समस्त पद का रूप दे दिया है। इसके अंतर्गत दो शब्द हैं, रसोई और घर। अब इसका विग्रह करते हैं। विग्रह का मतलब है यानी पहले वाली स्थिति। तो पहले वाली स्थिति में ये जो शब्द था ये क्या था? रसोई के लिए घर। अब देखिए घर यहाँ पर यानी कि उत्तर पद प्रधान है, घर शब्द यहाँ पर मुख्य है और इसके विषय में और स्पष्ट करते हैं पहले वाले शब्द रसोई के लिए, घर रसोई के लिए। तो यहाँ पर के लिए जो विभक्ति है या कारक चिन्ह है उसका लोप हो गया जब हमने एक समस्त पद बनाया रसोई घर। दूसरा शब्द देखते हैं हस्तलिखित। हाथ से लिखा। हस्त का अर्थ होता है हाथ, लिखित यानी लिखा हुआ। तो हाथ से लिखा और जब हमने इसको जोड़ा तब इसके कारक विभक्ति का लोप हो गया। अगला उदाहरण स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ पर भी देखिए को विभक्ति का लोप हो गया। स्वर्ग प्राप्त दो शब्दों को हमने जोड़ दिया। तो ये सभी शब्द जो समासिक प्रक्रिया या समास प्रक्रिया के बाद बनते हैं हम उन्हें कहते हैं समस्त पद या समासिक पद। और पहले वाली स्थिति में जब हम उन्हें ले आते हैं तब हम उसे विग्रह कहते हैं। तो चलिए तत्पुरुष समास के भेद जान लेते हैं। तत्पुरुष समास के भेद। कर्म तत्पुरुष पहला भेद है और इसके साथ जो इसकी विभक्ति है या कारक चिन्ह है उसको हम लिखते चले जाते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है और जब हम समास बनाएंगे तब ये को विभक्ति लुप्त हो जाएगी। करण कारक यानी कि से विभक्ति तो करण तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए जो विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा और अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष यानी इस विभक्ति में भी का, के और की का लोप हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष में और पर का लोप हो जाएगा। अंतिम है नन तत्पुरुष। तो आपने यहाँ पर देखा कि जितने कारक हैं उन सभी कारक यानी जिस नाम से हमने
उस तत्पुरुष समास का नाम दिया है, उसी कारक की जो विभक्ति है उसको हमें याद रखना है, उसका यहाँ पर लोप हो रहा है। तो आपको जो कारक का टेबल है, जो आपने कभी कक्षाओं में किया होगा, उसको आप याद कर लेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। और यदि आपको ये सारी कारक विभक्तियाँ याद हैं तो आप आसानी से तत्पुरुष समास कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इनको हम अब कर लेते हैं। कर्म तत्पुरुष समास पहला वाला, जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखते हैं। समस्त पद है ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। ग्राम का अर्थ होता है गांव, गांव को गया हुआ, या गत यानी गया हुआ। अब यहाँ देखेंगे को विभक्ति, को कारक चिन्ह या को परसर्ग, इसका लोप हो गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो हमने देखा कि इन सभी उदाहरणों में को विभक्ति का लोप हो रहा है, जिसका प्रयोग हम कारक की में करते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत। चलिए इसका अगला भेद जानते हैं। अगला भेद है करण तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा। अब यहाँ पर दो विभक्तियाँ हैं जिन्हें आपको याद रखना है, से और के द्वारा। इनका यदि लोप हो जाएगा तो वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए समस्त पद देखते हैं। भूख मरा, भूख से मरा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। मन माना, मन से माना। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृत। कृत का मतलब होता है रचा गया, लिखा गया। तो हमने देखा इन सभी उदाहरणों में से या के द्वारा का लोप हो रहा है, तो ये करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? के लिए, जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। चलिए समस्त पद देखते हैं इसके। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ये इसका विग्रह है। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। जपमाला, जप के लिए माला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो आपको यहाँ पर कौन सी विभक्ति याद रखनी है? के लिए। जहाँ पर के लिए विभक्ति का लोप होगा वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला समास देखते हैं। इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? ये है अपादान तत्पुरुष समास, जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति, और अपादान कारक की विभक्ति है से, उसका लोप हो जाएगा तो वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे अब यहाँ पर एक बात को और समझ लेना है कि यहाँ पर जो से शब्द है यानी से विभक्ति है, उसका जो प्रयोग है वो अलग होने के अर्थ में आएगा। करण में भी हमने पढ़ा से विभक्ति आती है, लेकिन वहाँ पर साधन के रूप में आती है, और अपादान में से विभक्ति आती है अलग होने की स्थिति में।
तो चलिए उदाहरण देखते हैं और इस बात को और स्पष्ट करते हैं। समस्त पद है धनहीन, धन से हीन, यानी कि धन से के बिना, तो यहाँ पर अलग होने की स्थिति है, तो धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन, यानी यहाँ पर भी अलग होने की स्थिति है जिसमें गुण नहीं है। देश निकाला, देश से निकाला, देश निकाला, यहाँ पर भी देश से अलग किया जा रहा है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। हमने देखा सभी उदाहरणों में अलग होने की स्थिति दर्शाई जा रही है। और कौन सी विभक्ति है ये? से। इसे याद रखेंगे, ये है अपादान तत्पुरुष समास। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले भेद की ओर। संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्तियाँ। अब संबंध कारक की विभक्तियाँ कौन सी हैं? हमें उन्हें याद रखना है। का, के और की, इनका लोप हो जाए वहाँ पर संबंध कारक, यानी कि वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सी विभक्तियाँ हैं एक बार लिखेंगे? का, के और की। इनमें से कोई भी एक विभक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। चलिए समस्त इसके उदाहरण देखते हैं। समस्त पहला है अमृत धारा, और इसका विग्रह हुआ अमृत की धारा, की विभक्ति का लोप हो गया। राजमहल, इसका विग्रह हुआ राजा का महल, यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो गया। सेनापति, सेना का पति, यहाँ पर भी का विभक्ति का लोप हो रहा है। गंगा जल, गंगा का जल, तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर का, के और की विभक्ति का लोप हो रहा है, और ये है संबंध तत्पुरुष समास। चलिए अगले भेद की ओर बढ़ते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्तियों यानी में या पर, जिसका भी प्रयोग हुआ हो, का लोप हो जाए, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब इस समास में कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है? एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, में या पर विभक्ति। चलिए उदाहरण देखते हैं और इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। समस्त पद क्या है इसमें? पहला है सरदर्द, सर में दर्द, में विभक्ति का लोप हो गया। युद्ध भूमि, युद्ध वीर, युद्ध में वीर, तो यहाँ पर युद्ध में वीर, में विभक्ति का लोप हो गया। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, आत्म यानी स्वयं, स्वयं पर विश्वास, तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया। घुड़सवार या घुड़सवारी, तो घोड़े पर सवारी, तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया। तो हमने देखा कि इन उदाहरणों में तथा पर विभक्ति का लोप हो रहा है, और ये सभी अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। चलिए अंतिम भेद समझ लेते हैं, जो कि अलग है थोड़ा, नन तत्पुरुष समास। अब इसकी पहचान क्या है? जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक यानी कि निषेधात्मक हो, यानी कि जहाँ पर नहीं के अर्थ में आ रहा हो पहला पद। अब ये इसमें कौन सा पद यानी कि कौन सा शब्द आएगा? तो एक और पहचान हमने बताई है साथ में कि जहाँ यहाँ निषेध के अर्थ में अ या अन उपसर्ग का प्रयोग होगा। ठीक है, नन तत्पुरुष समास कौन सा है? जहाँ पर पहला पद नकारात्मक हो, वो नन तत्पुरुष है। और यहाँ
इस एक और पहचान हमने साथ में दे दी है कि इस समास में अ या अन उपसर्ग का प्रयोग होगा और ये अ या अन जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है न या नहीं। तो आइए इसके उदाहरण देखें, इसके समस्त पद देखें और इन्हें और अच्छी तरह से जानें। समस्त पद है असत्य। अ का अर्थ क्या होता है? न या नहीं। तो हमने इसका विग्रह लिखा न सत्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अनादर। विग्रह इसका हुआ न आदर और यहाँ पर कौन सा उपसर्ग आ रहा है? अन उपसर्ग आ रहा है, जिसका अर्थ भी न या नहीं होता है। अनाथ, न नाथ। अन्याय, विग्रह है न न्याय। तो हमने देखा इस तत्पुरुष समास में अ या अन उपसर्ग का प्रयोग होगा और पहला पद न या नहीं के रूप में आएगा। तो मुझे आशा है आप सभी को तत्पुरुष समास और उसके भेद भली प्रकार से अच्छी तरह से समझ आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई संदेह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।